नमस्कार मित्रों, आज जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं उसको हमने प्रयोग किया है और 100% ऐसे बहुत कम नुस्खे होते हैं जो 100% काम करें। आमतौर पर उन नुस्खों को अच्छा माना जाता है जो 70% रिजल्ट जो है उनका अच्छा हो, और एलोपैथी उन दवाइयों को अच्छा मानती है जिनका रिजल्ट लगभग 33% हो। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ उसका परिणाम 100% अच्छा है। 100% यानी उसको हमने जिसको भी दिया है सबको अच्छा लाभ हुआ है। आप भी इसका प्रयोग करें, इससे लाभ उठाएं यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे आपके आसपास, हो सकता है ये समस्या आपको भी हो, क्योंकि कोई भी रोग किसी को भी हो सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हथेलियों में बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, या पैरों में मचती है, या हाथों में जलन होती है, या पैरों में जलन होती है। कभी मुख के ऊपर, फेस के ऊपर जलन होती है, कभी कमर में, यानी शरीर में कहीं भी जलन की समस्या है। तो उसके लिए ये नुस्खा 100% काम करने वाला है। 100%। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस वीडियो को पूरी देखना, आगे पीछे मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी पहलू को छोड़ देंगे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें ये समस्या होती क्यों है। आयुर्वेद के सिद्धांत वात, पित्त और कफ के अनुसार कौन सा जो है दोष बिगड़ता है, ये समस्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये समस्या पित्त से जुड़ी हुई होती है। जैसे वात, पित्त और कफ 3 आयुर्वेद के दोष हैं, उनमें एक दोष होता है पित्त, गर्मी। ये गर्मी का रोग है। इसका मुख्य कारण होता है आपके शरीर में अम्लता का, अम्ल पित्त का, तेजाब का ज़्यादा बनना। जितनी तेजाब यानी जितनी अम्ल पित्त, एसिडिटी जिसको कह देते हैं, आपको चाहिए उससे ज़्यादा बनने लगती है। और वो जब तक आपके ऊपर रहती है, या पेट में, आपके आशय में रहती है, या गले में रहती है, या आपकी छाती में रहती है, तो गले में जलन करेगी, छाती में जलन करेगी, पेट में दर्द या जलन करेगी। और अगर नीचे उतर गई गुदा द्वार के आसपास, तो जिस समय पर आप लैट्रिन करोगे उस समय जलन करेगी। और अगर मूत्राशय में चली गई तो जिस समय पर आप पेशाब करोगे उस समय पर जो है ये जलन करेगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये समस्या जो है, ये समस्या हुई किसकी? पित्त की। वात और पित्त और कफ के अनुसार जब किसी का पित्त बिगड़ता है तो उसके शरीर में दाह रोग होता है, या उसके शरीर में कहीं ना कहीं जलन होनी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर के जहाँ कहीं भी जलन होती है समझ लो आपका पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसको आयुर्वेदिक छोटे छोटे आपके घर पे उपलब्ध होने वाले नुस्खों से भी ठीक किया जा सकता है, नहीं तो आप इसको पंसारी के यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाने वाली कुछ औषधियाँ होती हैं उनको प्रयोग करके भी ठीक कर सकते हैं। और इस रोग में मैं बता दूं, आप घर पे बनाओ या पंसारी के यहाँ से लेकर आओ, दोनों में ही बड़ा जल्दी जो है आराम होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आधी चम्मच त्रिफला शाम को और आधी चम्मच त्रिफला सुबह सादे पानी के साथ आपको लेना है। और यदि आपको जलन वाली समस्या है और किसी वैद्य ने या किसी डॉक्टर ने, आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, यदि आपको किसी ने ऐसी सलाह दे रखी है तो उसको बंद कर दो, क्योंकि ये आपको नुकसान करेगा। 100% नहीं, अगर 100% से ज़्यादा कुछ होता है तो उतना नुकसान करेगा, उसको आज ही बंद कर दो। अब दूसरी बात जो है, पानी गर्म बिल्कुल नहीं पीना है। चित्रक आदि वटी आपको लेनी है, एक एक टेबलेट सुबह शाम लेनी है। उसके बाद चंदन आसव 20 ml चंदन आसव सुबह, 20 ml चंदन आसव दोपहर में, और 20 ml चंदन आसव
शाम को लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद, और खाना खाने के 15 मिनट बाद सुबह, शाम और दोपहर। यदि 2 समय खाते हो तो 2 समय आपको लेनी है क्या नाम, एलादी वटी। एलादी वटी चूसनी है, 2 सुबह चूस ली, 2 शाम को, 2 दोपहर को। अगर तीनों टाइम खाते हो तो, अगर 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम ले लो। अब तीसरी आ गई जो वटी है वो है चंदन आदि वटी। चंदन आदि वटी जो है 2 सुबह, 2 शाम को, 2 दोपहर को, खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद। यदि चंदन आदि वटी और चंदन आसव दोनों से बचना चाहते हो तो उसके लिए आप 100 ग्राम चंदन ले आओ। 100 ग्राम चंदन में से लगभग जो है आप 10 ग्राम चंदन शाम को पानी में भिगो दो। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी ले लो मिट्टी के बर्तन में, और उसमें जो है लगभग 10 ग्राम यानी 1 चम्मच ले लो, छोटी चम्मच। हालांकि आएगा उसमें लगभग 3-4 ग्राम ही। वो शाम को भिगो दो। उस पानी का आधा सुबह पी लिया, आधा दोपहर को पी लिया, और मतलब 3 हिस्सों में कर लिया, और उसको तीनों टाइम पी लिया। ये चंदन आसव और चंदन आदि वटी जो है बिल्कुल नहीं लेनी है अगर आप ऐसा करते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप ये चीज़ें प्रयोग करिए। अगर आपको साधारण सी समस्या है, ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आप त्रिफला सुबह शाम आधी चम्मच सुबह खाली पेट ले लो, और शाम को सोते टाइम ले लो आधी चम्मच, 1, 2, 3 के अनुपात का त्रिफला। और यदि आपको ज़्यादा समस्या है तो वो पहले नुस्खा बता दिया, अगर ज़्यादा नहीं है तो ये जो मैं बता रहा हूँ त्रिफला आधी चम्मच सुबह शाम। और दूसरा जो है चंदन ले आओ। चंदन को जो है लगभग 2-3 ग्राम चंदन शाम को भिगो दो, 2-3 ग्राम सुबह भिगो दो। आप उसको भी जो है उबाल के भी ले सकते हो, उबाल के ठंडा करके, या बिना उबाले और ठंडे के साथ फक्की भी मार के ले सकते हो। लेकिन फक्की में कई बार खांसी होने की जो है चिंता वो हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे चिपक सा जाता है। सूखी चीज़ का एकदम ऐसे फक्का मारोगे तो कई बार जो है वो गड़बड़ कर देता है। इसलिए जो है आप इसका प्रयोग करो, 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 20 मिनट में आपको इसका जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक अच्छा प्रयोग और है, आप वो कर लें कि एक मिट्टी का गड्ढा खोद लें, उसमें ठंडा पानी डाल करके उसको जो है मिक्स कर दें, और उसमें अपने पैरों को जो है, यदि पैरों में जलन है तो अपने पैरों को उस गड्ढे में दबा दो। वो भी जो है जो ठंडा पानी है वो आपकी गर्मी को चूस लेगा। यदि हाथों में है तो हाथों में गीली मिट्टी लगाओ, तो वो भी जो है जो गंदगी, जो मतलब अम्लता आपके हाथों में जमा हो गई है खून के माध्यम से, उसको चूस लेगा। और यदि पेट में है तो पेट के जो है चारों ओर जो आप इसको लपेट के, मतलब इसकी वो बना दो, एक लेयर सी, परत सी बना दो, तो भी ये मिट्टी आपकी गर्मी को खींच लेगी। ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं। यदि किसी को ऐसा रोग है उसको बड़ा मज़ा भी आएगा और उसके लिए फ़ायदा भी होगा। फुहारा जो आजकल लगाए जा रहे हैं घरों पे बारिश का आनंद लेने के लिए, उस फुहारे में ठंडे पानी में नहाओ, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये आपको हमने आज बताया है, हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान, नाक, कहीं भी यदि आपके शरीर में जलन जैसी समस्याएं होती हैं तो आप इन नुस्खों को प्रयोग करो, आपको निश्चित रूप से 100% लाभ मिलेगा। हमें मिला है, हमने जिसके ऊपर भी प्रयोग किया है सबको लाभ मिला है। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी देते रहें, उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। और ये जो है समस्या बहुत लोगों को है, इसलिए आप इसको थोड़ा अनुरोध करूंगा कि मैं शेयर कर दूं ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।